आप किसी भी संकट में अपना परिचय कैसे देंगे? उस संकट का, उस मुसीबत का सामना करके या फिर उस मुसीबत से भागकर? देखिए, हमारे सामने बहुत सी ऐसी मुसीबतें कई बार आ जाती हैं, जिनका हमें सामना करना होता है, जिनमें हमारे परिचय का पता चलता है कि हम कैसे हैं। हमें पता चलता है कि हमने उस मुसीबत का डटकर सामना किया या नहीं किया, या फिर आप उस मुसीबत से डरकर भाग गए, आपने उस मुसीबत को जीतने दिया और आप खुद हार गए। ऐसा ही एक बार एक लड़की का सामना बड़े ही संकट से, बड़ी मुसीबत से होता है, लेकिन वो उस मुसीबत का सामना कैसे करती है, वो आपको मैं एक छोटी सी कहानी है वो सुनाकर बताती हूँ कि उसने अपनी मुसीबत का सामना कैसे किया। और आप मुझे कमेंट करके ये जरूर बताइएगा बाद में कि अगर आप उस जगह होते तो आप क्या करते हैं। वो लड़की है, उस लड़की के पिता ने अपने मालिक से कुछ ब्याज पर रुपए लिए थे। वो ब्याज बढ़ता बढ़ता ज्यादा हो गया, मूलधन है वो ज्यादा हो गया और उसके पिता है वो उसको चुका नहीं सके। जब ज्यादा हो गया तो उसके पिता को उसको चुकाने में थोड़ी सी दिक्कत आने लगी। उसके पिता के पास किसी भी तरह का कोई भी धन भी नहीं था कि वो उसे चुका पाए। एक दिन मालिक है वो घर पे आ जाता है। वो मालिक है वो थोड़ा बूढ़ा होता है, उसकी उम्र थोड़ी ज्यादा होती है, लेकिन जब वो घर पे आता है तो उस लड़की को देखता है और उसके बाप से कहता है कि तुम मेरा सारा धन चुका दो, यानी कि तुम मुझे मेरा पैसा वापस कर दो। अगर तुम पैसा वापस नहीं करना चाहते हो, अगर तुम्हें पैसा वापस नहीं करना है तो तुम उस पैसे को अपने पास रख सकते हो, लेकिन तुम्हारी बेटी को मुझसे शादी करनी पड़ेगी। तुम्हें अपनी बेटी की शादी है वो मुझसे करवानी पड़ेगी। पिता जब ये बात सुनता है तो उसको बड़ा दुख होता है। वो भी नहीं चाहता है कि वो अपनी बेटी का विवाह उससे करवाए। अब वो लड़की है वो भी ये नहीं चाहती है, वो कौन चाहेगा देखिए कि उसकी शादी है वो एक बड़ी उम्र के आदमी से हो जाए। उसका जो मालिक है उसके सामने एक शर्त रखता है। वह कहता है कि वह एक थैले में दो पत्थर रखेगा, एक काला और एक सफेद। अगर उस लड़की ने उस थैले में से काला पत्थर निकाला तो वो उसका सारा धन व्यक्ति का माफ कर देगा, लेकिन उसके बदले में उस लड़की को उससे शादी करनी पड़ेगी। लेकिन अगर वो सफेद पत्थर है वो चुनती है, वो निकाल लेती है उससे, तो उसको मुझसे शादी भी नहीं करनी पड़ेगी और मैं तुम्हारा सारा धन है वो माफ कर दूंगा। लड़की है वो शर्त मान जाती है। जो मालिक होता है और वो सारे जने मिलकर एक खेत में जाते हैं। वो लड़की देखती है कि वो जो मालिक है वो दोनों ही काले पत्थर है वो एक थैले में डाल लेता है। अब देखिए, अब वो लड़की क्या करे, क्योंकि उसे पता है कि उस थैले में दोनों ही पत्थर काले हैं। अब उसके सामने तीन विकल्प हैं। पहला, वो पत्थर को चुनने से मना कर दे, वो उसमें से कोई भी पत्थर चुने ही ना, मना कर दे। दूसरा विकल्प, वो उस व्यक्ति की जो सच्चाई है वो सबके सामने ले आए कि वह धोखा कर रहा है, वह धोखा कर रहा है, उसकी सच्चाई उसके सामने ले आए। और तीसरा, वो काला पत्थर चुने, क्योंकि उसे पता है काला पत्थर निकलेगा। वो काला पत्थर चुने और अपने पिता के जो धन है उसको माफ कर दे और उस व्यक्ति से शादी कर ले। लेकिन तीनों में ही जो ये तीन विकल्प है, उन तीनों विकल्पों में ही उसका क्या है, उसका तो कुछ भी फायदा नहीं हो रहा है। अगर वो पहले दो विकल्प चुनेगी तो उसके बाप का कर्जा तो माफ ही नहीं हो रहा है। तीसरा विकल्प चुनेगी तो उसका जीवन खराब हो रहा है। पिता का कर्ज तो माफ हो रहा है लेकिन उसका भी जीवन खराब हो रहा है। लेकिन वो क्या करती है, वो एक अपना ही अलग चौथा विकल्प चुनती है। वो उसमें से पत्थर निकालती है और उसको सारे उन पत्थरों में दूर फेंक देती है, ताकि वो ना देख ले। वो नहीं देख पाते हैं, वो इतनी जल्दी वो निकालती है, हाथों हाथ वहां पे फेंक देती है बिना देखे ही, किसी को बिना दिखाए। अब वो बोलती है सबको, थोड़ा रोने लगती है, ड्रामा करती है कि मैं भूल गई थी कि दिखाना है सबको, मैंने तो गलती से वो पत्थर फेंक दिया। अब जो इसके अंदर थैले के अंदर पत्थर बचा है, उस पत्थर से आप समझ जाइए कि मैंने कौन सा पत्थर निकाला होगा।
अगर सफेद पत्थर बचा है तो मैंने काला निकाला होगा, और अगर काला बचा है तो मैंने सफेद निकाला होगा। अब उस व्यक्ति की तो हो जाती है बत्ती गुल। क्यों? क्योंकि उसे तो पता ही था कि कौन सा पत्थर होगा, काला पत्थर होगा। अब वो हो गया। अब उसको क्या करना पड़ा? उसके बाप का सारा कर्जा माफ करना पड़ा। अब देखिए फ्रेंड्स, उस लड़की ने, उसके ऊपर देखिए मुसीबत बहुत बड़ी आई थी, संकट इतना बड़ा था कि उसका जीवन है वो पूरा खराब हो जाता, उसे कुछ भी नहीं मिलना था। लेकिन उसने क्या किया? अपनी समझदारी दिखाई, अपना थोड़ा सा दिमाग का प्रयोग किया, और उसने बहुत ही अच्छा, बहुत ही ज्यादा अपने दिमाग को यूज करके अपने जीवन को बचा लिया। अपने जीवन को ही नहीं, अपने बाप के जीवन को भी, उसके धन को भी माफ करवा दिया। तो फ्रेंड्स, हमें इस वीडियो से, इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है कि हमें संकट में कभी भी घबराना नहीं चाहिए। उस संकट का कहीं ना कहीं कोई ना कोई तो तोड़ होगा, उसको हमें अपने दिमाग में थोड़ा सा समझना चाहिए और उसका हल निकालना चाहिए। अगर हम समझदारी से, सूझबूझ से, थोड़ा सा धैर्य रख के अपनी मुसीबतों का सामना करेंगे तो हमें हल भी जरूर मिलेगा और हम सफल भी जरूर होंगे। फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हर हर महादेव।